बगला और बैल स्पेन की लोक कथा। ये एक अनूठी कहानी है और जो लोग स्पेन के बारे में जानते हैं वो बुल फाइटिंग के बारे में ज़रूर जानते होंगे। ये कहानी उससे ही उससे ही इंस्पायर्ड है। इसमें दोस्ती और वफ़ादारी के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। तो चलिए चलते हैं। बहुत सालों पहले अ, दक्षिणी स्पेन में साउथ स्पेन में एक एक बड़े से लेगून के पास एक छोटा बैल रहता था। छोटा-सा बैल यानी बुल रहता था। वो बहुत ही ब्रेव था और किसी से भी नहीं डरता था। उसकी जो स्किन थी वो काली थी और चमकदार थी। उसके स्किन पे काले बाल थे और बहुत ही शाइन करते थे। उसकी आँखें बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट थी। लेकिन जब उसे गुस्सा आता था तो उसकी आँखों पे बिल्कुल जैसे कहते हैं अ, आग की तरह अंगारे चमकते थे। लेकिन देखा जाए तो उस छोटे बच्चे जो छोटा बुल था उसके सींग बहुत छोटे थे। उसके सींग बहुत छोटे थे लेकिन वो हमेशा लड़ने को तैयार था। हमेशा वो अपने सींगों से ना चार्ज करने को तैयार था। और इसमें कोई नई बात नहीं है कि जिस तरह से जो एग्रेसिव होते हैं स्पेन के बुल, वो दुनिया के सबसे ब्रेव बुल माने जाते हैं। ठीक है? जहाँ वो जहाँ वो बच्चा बुल रहा करता था, छोटा बुल रहा रहता था, उसके पास एक डक का जो था वो था घोंसला। एक पक्षी का घोंसला था, जिसे बगला कहते हैं। उसके पास एक बगुले का घोंसला था और बगुले के चेहरे पर हमेशा गंभीर भाव होता है। लेकिन ये सच्चाई है कि जितने ज़्यादा वो गुस्से में दिखते हैं, असलियत में उससे वो उतने ज़्यादा खुश होते हैं। और इन बगुलों का पसंदीदा जो खाना होता है वो छोटे-छोटे घास की चीज़ें होती है जो बड़े और काले बैल होते हैं, उनकी जो स्किन होती है उस पे चिपक जाते हैं, स्किन पे चिपक जाते हैं। एक दिन जब बगुले की माँ ने अपना घोंसला छोड़ा, तो तुरंत एक लोमड़ी ने बगुले को बच्चे को आकर घेरा। लेकिन जैसे ही लोमड़ी जैसे ही लोमड़ी घोंसले पे उछलती और उस बगले के बच्चे को खाती, उसे एक छोटा बैल दिखाई दिया। उसे जो छोटा बैल था जो कि बहुत बहादुर था, जो बुल था वो आता दिखाई दिया और वो लोमड़ी पे बहुत तेज़ चिल्लाया, "तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतने हट्टे-कट्टे और छोटे बच्चे को खाओगे? हिम्मत है तो किसी बराबर के लोग से जाके लड़ो।" लोमड़ी ने कहा, "भाई तू कौन है? तुझे क्या पड़ी है? तू अपना काम कर।" उसने अपने जो है ना शार्प टीथ दिखाए और रोने लगा, "तेरा काम नहीं है, जाके अपना काम कर। तेरे से कुछ पूछ रहा हूँ क्या?" उम, लेकिन बैल कहाँ मानने वाला था। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने छोटे से सींगों से लोमड़ी को दूर भगा दिया। लोमड़ी को उसके सींगों की ताकत का अंदाज़ा हो गया और वो भाग गई। फिर छोटा बैल वापस घोंसले में आया और बगुले के बच्चे ने कहा, "मैं आपके को थैंक यू कैसे बोलूँ? आपने मेरी जान बचाई है।" तो छोटे बैल ने हँसते हुए कहा, तुम जब बड़े हो जाओ और उड़ सको, तो तुम एक काम करना, अपनी नुकीली चोंच से मेरी पीठ पर जो भी घास-फूस चिपक जाती है अ, उसको निकाल के खा लेना, ताकि मुझे खुजली ना हो। और चूँकि तुम बगले हो, मैं तुम्हें अब से छोटे बगले के नाम से बुलाऊँगा।" और छोटे बगले ने कहा, "ठीक है, मैं आपको टोरो बुलाऊँगा। मैं आपको टोरो बुलाऊँगा।" और क्योंकि स्पेनिश में टोरो का मतलब बैल होता है। तो उस दिन के बाद से वो दोनों छोटा बैल यानी टोरो और छोटा बगला अच्छे दोस्त बन गए। टाइम बीतता गया और जो छोटा-सा बगुला था वो उसकी उसकी विंग्स पंखे बड़े लंबे हो गए और वो बहुत तेज़ी से आसमान में उड़ने लगा और उड़ता रहा और बहुत दूर-दूर की यात्राएँ करता था। ही यूज्ड टू ट्रैवल वो ट्रैवल करता था बहुत दूर-दूर की यात्राएँ। अब जो टोरो था, जो बैल था, वो भी बहुत बड़ा हो गया, बच्चे से एक जो है जवान बन गया और उसके जो सींग थे, उसके जो हॉर्न थे, अब बहुत ही जैसे ना हाफ सर्कल बन गए और बहुत तीखे हो गए थे। बहुत डरावना टाइप हो गया था वो। और जब बहुत दिनों तक साउथ स्पेन में जैसे बारिश होती है, तो छोटा बगुला टोरो के मजबूत पैरों के नीचे आराम से आराम करता था, उससे बारिश से बचता था। और और जब गर्मी में बहुत धूप होती, जैसा कि साउथ स्पेन में अक्सर होता है,
तब छोटा बगुला तालाब से लौटता और अपने पंख हिला-हिलाकर टोरो की गर्मी दूर करता, उसे हवा हवा पहुँचाता। छोटे बगुले को छोटे बगुले को सुबह से बहुत भूख लगती थी, इसलिए वो हर दिन सुबह जल्दी-जल्दी ही अपने दोस्त टोरो को जगाता था। और लेकिन टोरो को तो बहुत लंबे टाइम तक सोना पसंद था। खैर कोई बात नहीं, वो अपनी गर्दन एक साइड घुमा देता ताकि बगुला जो उसकी गर्दन में जितने भी घास-फूस पड़ी है, उसको खा सके और उसकी खुजली दूर हो सके। बाद में जब बाद में टोरो जो जब है घास चरने जाता, तो वो घास पे चलता और तो जब जैसे ही वो घास चर रहा था, उसके अंदर जो भी छोटे-छोटे कीड़े और चीज़ें निकलती, उन्हें बगुला बड़े आराम से खाता। तो टोरो के चलने से, उसकी घास खाने से बगुले को भी खाना मिल जाता था। इस तरह से उनकी दोस्ती चल रही थी और मज़े से। लेकिन उनमें एक अंतर था। छोटा बगुला कोई पक्षी था, तो वो लंबी-लंबी जर्नीज़ करने लग गया था अभी वो। और जो टोरो था, वो कभी भी अपने यार्ड से बाहर गया ही नहीं। मतलब अपने कभी घर से बाहर नहीं निकला। उसका जो भी यार्ड था। लेकिन टोरो को दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो छोटा बगुला था, वो हर जगह घूमता था और वो शाम को जब भी लौटता, तो वो दिन भर की कहानी टोरो को सुनाता था। कहाँ गया, क्या उसने देखा, वो उसे समुद्र के बारे में, उसमें तैरने वाली नावों के बारे में बताता। जिब्राल्टर की जो चट्टान थी, उसके बारे में बताया। जिब्राल्टर का जो रॉक था, उसने नॉर्दर्न अफ्रीका में जो जो बड़े-बड़े अजीबो-गरीब ऊँट मिलते हैं, उनकी कहानी सुनाई। तो एक तरह से लगता था कि भाई टोरो अपने यार्ड में रहकर भी पूरी दुनिया के बारे में जानता था। टोरो को दूसरे बैलों से लड़ना बहुत पसंद था। वो बुल था, बहुत पावरफुल था और उसे लड़ना बहुत पसंद था। वह आगे-पीछे वो आगे-पीछे एक-दूसरे को धक्का देते और लड़ते थे। छोटा बगुला उनमें से किसी की कुछ मदद नहीं कर सकता था। वो सिर्फ़ देखता था दूर से। लेकिन टोरो जो हमेशा जीतता था, क्योंकि वह पूरे चारागाह में, मतलब पूरे यार्ड में सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल बैल था, सबसे पावरफुल बुल था। जब टोरो और बगुला एक साथ चलते, तो सारे के सारे जो दूसरे बुल थे, उनकी तारीफ़ करते हैं। एक दिन कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर एक दिन कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर यार्ड में आए। वो लोग बुल फाइटिंग के लिए सबसे पावरफुल बुल को चुनने आए थे, सबसे पावरफुल बैल को चुनने आए थे। अ, जब उन्होंने टोरे को एक डंडे से मारकर उसे दौड़ाकर उसका टेस्ट लिया, तो छोटे बगुले ने तुरंत डाई मारकर उनके सिरों पर झपट्टा मारा और उनकी टोपियों को ज़मीन पर गिरा दिया, ताकि वो जो है टोरो को ठीक से देख ना पाए। लेकिन तब तक जो सेलेक्टर्स आए थे, उन्होंने अपना दिमाग सेट कर लिया था कि भाई ये सबसे टोरो जो है सबसे स्पेन का सबसे पावरफुल और बहुत ही क्रूएल बुल है और हमें बुल फाइटिंग के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक दिन दोपहर को जब छोटा बगुला एक एक बहुत ही लॉन्ग ट्रैवल, यानी कि लॉन्ग किसे ना वॉक, ड्राइविंग या फिर लॉन्ग उड़ान एक लंबी उड़ान से वापस लौटा, तो उसने टोरो को देखा कि वो एक बहुत प्राउडली एक सूखे पेड़ के तने पर अपनी जो है सींग को शार्प कर रहा है। टोरो बहुत एक्साइटेड था। उसने बगुले को कहा, देखो जो लोग आए थे वो सेविया में थे। सेविया से नेक्स्ट संडे को जो है बुल फाइटिंग के लिए जो जो बुल चाहिए उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। हुँ, तो बगला बगला ये सुनते ही बोला, अरे टोरो, वो ठीक है लेकिन लड़ाई के बाद तुम जिंदा वापस नहीं लौटोगे। छोटे बगल रोते हुए कहा, मेटेडे की तलवार से कभी भी कोई बेल जिंदा वापस नहीं लौटा है। आज तक कोई जेल वापस जिंदा नहीं लौटा है। मेटेडेड जो है बुल फाइटर का नाम है, जो कि बैलों के सामने होता है। टोरो ने कहा, चिंता मत करो मेरे दोस्त, सेविया के लोगों ने मुझसे यहाँ तेज और ताकतवर बैल पहले कभी देखा ही नहीं होगा। कोई मेटाडोर पेटाडोर मुझे अपनी तलवार से नहीं मार पाएगा। ये सुनकर छोटे बगुले का दिल डूब गया। वो दुखी हो गया, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा नहीं होगा और उसकी आंखें भर आई, आंसू निकल आए। उसने कभी टोरो को नहीं बताया था, लेकिन वो हर संडे को आफ्टरनून को सेविया गया था, जहाँ उसने बैलों की लड़ाई देखी थी, बुल फाइटिंग देखी थी और देखा था कि कोई भी बुल आज तक जिंदा नहीं लौटा है और जो बुल जीत जाता था
उसको काट कर उसको पकाकर लोग खाया करते थे। तो टोरो कभी वापस लौट नहीं पाएगा। लेकिन ये सब कोशिश करने के बावजूद भी बगुला टोरो को अ, समझा नहीं पाया। और एंड में उसका पेशेंस टूट गया। उसने कहा, अरे तुम बिल्कुल नहीं सोचते, तुम्हारी खोपड़ी बुल्स वाली जो तो है, तुम्हारे भेजे में दिमाग तो है नहीं। ये उसने कहा। लेकिन टोरो को फर्क नहीं पड़ा। वो बहुत ही खुश था भाई कि वो जा रहा है, लड़ने झगड़ने जा रहा है और बुल फाइटिंग में कुछ करेगा। तो एक दिन वो दिन आ गया जब टोरो को एक लोग जो है बड़े कंटेनर ट्रक में बंद करके ले गए। अ, छोटे बगुले ने टोरो के इस ट्रक का पीछा किया। वो बहुत दुखी था कि उसका दोस्त उससे बिछुड़ रहा है। उसका दोस्त, जो जिगरी दोस्त, अब जा रहा है और सेविया में जीतने के बावजूद उसे काट के खा जाएंगे लोग। तो वापस नहीं हो पाएगा। जब वो सेविया पहुंचा तो बैलों की लड़ाई वाली गोल स्टेडियम में, जो लड़ाई वाला स्टेडियम था उसमें जो भीड़ थी वो खचाखच भरी हुई थी। वहां पर एक बैंड जो है शानदार संगीत बजा रहा था, मतलब बहुत अच्छा म्यूजिक था। और महिलाओं ने, वहाँ की लेडीज थी, अच्छी खासी ड्रेस पहनी हुई थी। और एंड में जो स्टेडियम का प्रेसिडेंट था उसने कहा कि भाई तुम म्यूजिक बजाओ। और मैं उसको बजाते ही जो भी बैल से लड़ने वाले बुल फाइटर्स थे, वो तलवार लेके आके खड़े हो गए। उसके बाद एक लकड़ी का दरवाजा खोला गया। उसमें से टोरो ने जो था एंट्री मारी। छोटे बगुले के लिए ये लड़ाई देखना बिल्कुल मुश्किल था, क्योंकि उसे पता था कि अंत एंड में क्या होने वाला है। उसके दोस्त को तलवार से काट के मार दिया जाएगा। वो वहाँ दीवार पर चुपचाप बैठा था, लेकिन उसका दिल जो है जोर जोर से रो रहा था। अब मैं भला क्या कर सकता हूँ। मैंने उसको समझाया पर सुनने वाली बात नहीं है। उसने सोचा और लड़ाई की जो रिंग थी उसके आसपास ही उसकी वो जो वॉल थी, पेरीमीटर थे, उस पर आगे भी चलने लगा। एक बहुत ही दिमाग वाला बूढ़ा बैल जो वहां पे था, उसने बगुले का रोना सुना और पूछा, भाई तुम इतने उदास क्यों हो, सफेद पंख वाले मेरे दोस्त। उसके बाद बगुले ने उसको टोरो के बारे में बताया, पूरी स्टोरी बताई, कैसे ये यहाँ पे आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि वो मर जाए। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो माना नहीं। तो बूढ़े बैल ने कहा, अच्छा ये बात है। पर सच में बड़ी दुख की बात है। लेकिन तुम अगर कहते हो कि तुम्हारा दोस्त पूरे स्पेन में सबसे ताकतवर बुल है, तो शायद एक एक होप अभी भी है, एक रास्ता अभी भी है। आ, शायद अब सेविया के लोगों को याद ना हो कि कैसे जो है एक जो है ब्रेव बेल की जिंदगी को बचाया जाए। मतलब कोई भी बहादुर बुल होता है उसकी जिंदगी को बचाया जा सकता है। लेकिन जो बूढ़ा प्रेसिडेंट है जिसको बहुत कम दिखता है, वो पुराना आदमी है, उसने पुराने ट्रेडिशंस के बारे में आइडिया है, तो उसको ये बात मालूम होगी। लेकिन बगुल ने पूछा, ये महाराज ये होगा कैसे? जल्दी बताओ, क्योंकि जो टोरो पहले ही रिंग में है और मुझे जल्दी कुछ करना होगा। ठीक है, बूढ़े बैल ने कहा। जब मैं बहुत छोटा बछड़ा था, बहुत छोटा था, तब अगर कोई बैल बहुत ही ज़्यादा बहादुर होता था, बहुत ज़्यादा बहादुर होता था, तो सभी लोग अपने अपने सफ़ेद रुमाल निकाल कर उन्हें अपने सिर के ऊपर वेव करते थे। मतलब अगर कोई बैल रिंग में बहुत बहादुरी से लड़ रहा है, तो सारे के सारे लोग जो है मिलकर अपने वाइट जो है वाइट हैंडकरचीफ, वाइट रुमाल निकाल कर हवा में वेव करते थे। उसके बाद राष्ट्रपति जो है उस बैल को अपने यार्ड में वापस भेजने का हुक्म देता था। उसके बाद राष्ट्रपति जो है उस बैल को वापस अपने यार्ड में भेजने का हुक्म देता था। और वो फिर बैल जो है वो कभी वापस बुल फाइटिंग नहीं करता था और शांति से जिंदगी बिताता था। आपने कहा कि इस प्रेसिडेंट जो भी है उसकी आंखें कमजोर है, छोटे बगुल ने कहा। और उसे एक आइडिया आया। और उसने थोड़ी देर सोचा और वो फिर एक झपट्टा मार के उड़ गया, हवा में उड़ा। जैसे ही बगुले ने रिंग के ऊपर उड़ान भरी, उसने देखा कि टोरो ने मेटाडोर, जो कि बुल फाइटर था, उसके कपड़ों को तेजी से चार्ज किया। अगर आपने बुल फाइटिंग देखी तो आपको पता हो कैसे ये होती है। एक जो बुल फाइटर होता है वो लाल कलर का कपड़ा अपने पास रखता है और वो अ, एक बुल को प्रोवोक करता है अपनी तरफ आने के लिए। तो ये देख के छोटा बगुला और तेजी से नदी के पार जो है लेगून है
उस नदी सेविया शहर के नदी के उस तरफ एक लेगून की तरफ उड़ के चला गया। वहाँ पर एक पूरा बहुत सारे बगुले जो थे, बहुत सारे बगुले वो शांति से धूप सेक रहे थे। शांति से बैठे हुए लेगून में बैठे धूप सेक रहे थे और कुछ लोग कीड़े खा रहे थे। जब छोटा बगुला उनके पास नीचे उतरा तो उसने मदद के लिए उड़ना शुरू किया, उनकी आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ सुनकर उन्होंने बगुले से पूछा, "क्या बात है, क्या है?" तो छोटे बगुले ने उनको अपना प्लान समझाया और उनकी मदद से और मदद माँगी कि भाई मुझे अपने दोस्त को बचाना है, मेरी मदद करो। उनको समझ आया और वो उसके पीछे चल लिए। तो एक बहुत बड़ा झुंड, एक बहुत बड़ा ग्रुप बगुलों का उड़ा और बिल्कुल सफ़ेद-सफ़ेद आसमान लग रहा था, जैसे कि सफ़ेद आसमान हो गया और वो उनके उसके पीछे पड़ा और पीछे-पीछे सेविया की ओर बढ़ना शुरू हो गया। मतलब वो छोटे बगुले के पीछे-पीछे सेविया की ओर बढ़े। लड़ाई के बीच में लड़ाई के बीच में जो बुल फाइटर था, मैटाडोर, वो बहुत तेज़ी से अपनी तलवार को खींच रहा था। और बूढ़े राष्ट्रपति ने कहा, "मैंने जितने बेल आज तक देखे, उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर है।" जैसे ही टोरो ने मैटाडोर को तलवार निकालते देखा, तुरंत ही उसे छोटे बगले की बताई हुई बात याद आ गई, कैसे सबसे पावरफुल बुल को मार के उसे खाया जाता है। ऐसे उसने तलवार निकालते देखा। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सफ़ेद बगुलों का जो झुंड था, वो रिंग में नीचे आया और उन्होंने उन्होंने जो रिंग है, उसके चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया। ऐसा लग रहा है जैसे सफ़ेद आसमान हो गया हो, पूरा आसमान सफ़ेद हो गया। अ, अपनी सीट पर बैठे-बैठे कमज़ोर आँख वाला, जिसकी आँख कमज़ोर थी, प्रेसिडेंट ने लड़ाई के रिंग के ऊपर जो है इतने सारे बर्ड्स को देखा तो चिल्लाया, भाई म्यूज़िक बजाओ। मुझे पता था, मैं अच्छी तरह जानता था। सेविया के लोगों को अभी भी याद है कि कैसे किसी पावरफुल या ब्रेव बुल को बचाया जाता है। ज़रा उन सफ़ेद रुमालों के ग्रुप को देखो, वो लोग इस बुल को बचाना चाहते हैं। असल में प्रेसिडेंट की जो आईज़ थी वो वीक थी, उसे लगा कि भाई लोग जो है अपना सफ़ेद रुमाल जो है हवा में वेव कर रहे हैं, जबकि एक बगुलों का झुंड था, जिसने पूरा आसमान सफ़ेद रंग से ढक दिया था। अ, जो बाकी लोग बैठे थे रिंग के अंदर और जो उसके कलीग थे, जो मिनिस्टर्स थे, उनको भी लगा कि उनकी भी आँख कमज़ोर थी, उन्हें भी लगा कि भाई जो है सब लोग सफ़ेद रुमाल वेव कर रहे हैं, तो वो चिल्लाए, बैल बचाओ" और उन्होंने खुद के रुमालों को भी तेज़ी से लहराया और जल्द ही पूरी की पूरी रिंग जो थी, उसे सब लोग सफ़ेद रुमाल लहराते हुए नज़र आए। अब जो म्यूज़िशियन थे, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ म्यूज़िक बजाना शुरू किया और बैल को जो है सलामी देना शुरू किया, मार्च पास्ट टाइप और ऐसे करते सबने भीड़ ने ताली बजाई, सब कुछ होते हुए एंड में जो है एंड में जो है टोरो को वापस अंदर ले जाया गया, रिंग से बाहर निकाल दिया गया। छोटे बगुले ने ये देखकर अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया और वो सब जो उसके झुंड में जो बगुले आए थे, वापस अपने लेगून की तरफ उड़ गए। अब रिंग के पीछे टोरो ने छोटे बगले को कहा, "छोटे बगले, तुमने बिल्कुल सही कहा था। अगर तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने आज मेरी मदद नहीं करते, तो आज मैं इस समय किसी कसाई की दुकान में लटका होता। मुझे लोग खा जाते मार के।" छोटे बगले ने कहा, "भाई तुम अब आराम करो" और उसने ऐसा कहते हुए टोरो की गर्दन में एक छोटा-सा जो घास का टुकड़ा था, उसको निकाल के खा लिया। अगले दिन था, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से टोरो को वापस अपने यार्ड में ले जाया गया, अपने चारागाह में ले जाया गया और वहाँ पर छोटा बगला उसका इंतज़ार कर रहा था। वो दोनों बहुत खुश थे। वैसे इस बात को अब सदियाँ बीत चुकी हैं, कई साल बीत चुके हैं, लेकिन सेविया के लोग आज भी सफ़ेद रुमालों वाली उस जो आफ्टरनून को याद करते हैं और जो स्पेन का सबसे बहादुर बैल है टोरो, उसके बारे में बात करते हैं। स्पेन का सबसे बहादुर बैल है टोरो, उसके बारे में याद करते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।